अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको तुर्की के बारे में बहुत अहम मालूमात दूंगा। याद रखिएगा कि तुर्की का कैपिटल अंकारा है। बहुत ज़्यादा तादाद में इस वक्त भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लोगों की जो तादाद है वो तुर्की में जॉब कर रही है। यहाँ से तुर्की में वीज़ा लगवा कर जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने वहाँ पे सैर थोड़ा करनी होती है। आपने या तो वहाँ से यूरोप में निकलना होता है या आपने वहाँ पे ही जॉब करनी होती है। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग वीज़ा लेते हैं, वहाँ पे जाके तुर्की में जॉब कर रहे हैं। हालिया आपको पता है पीछे बहुत ज्यादा सैलाब आया था। सैलाब के बाद अभी इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी संभल गई है। दूसरा, लीरा इसका काफी डिवैल्यू हो चुका था, लेकिन इन्होंने अपनी बेसिक सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आप तमाम तर अखराजात करने के बाद भी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ से लोग जो है तुर्की से आगे मूव कर जाते हैं। कुछ लोग साइप्रस चले जाते हैं, कुछ लोग आगे यूनान में चले जाते हैं, मतलब यूरोप इंटर होने के लिए वो ग्रीक में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग इलीगली तौर पर, गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाकर जाते हैं, उनकी मैं सख्त मजम्मत करता हूं, मुखालफत करता हूं, क्योंकि ये लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जान की परवाह नहीं करते। कोई भी आपको मजबूरी हो, आपकी जान की हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा आपने गैर कानूनी इलीगल तौर पर कोई भी काम नहीं करना। आप यहां से थोड़ी सी अमाउंट लगाकर लीगल तौर पर भी इन ममालिक में चले जाते हैं। जहां मसला होता है वहां मसले का हल भी होता है। लिहाजा गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल मत कीजिएगा। कानूनी तरीके में बहुत ज्यादा रास्ते होते हैं। या आप वहां पे जॉब तलाश करें, रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू चले जाएं, ऑनलाइन वेबसाइट से आप जॉब ऑफर लेटर हासिल कर लें, किसी कंसल्टेंट की मदद ले लें। बहुत ज्यादा वेज होते हैं जिसके जरिए से आप तुर्की से आगे मजीद यूनान में जा सकते हैं। खुदारा डंकी मत लगाइए, गलत रास्ता इस्तेमाल मत कीजिएगा। पैसे से ज्यादा आपको अपनी जान की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि सेहत है, जान है तो सब कुछ है। चलिए मैं आगे आपको बताता हूं कि आपने तुर्की का वीजा अगर पाकिस्तान से हासिल करना है तो किस तरह से हासिल करना है। सबसे पहले आपको मैं फी बताता चलूं। वीजा फी जो होगी, अगर आपने ट्रांजिट वीजा हासिल करना है तो आपको 7,350 रुपए अदा करने पड़ेंगे। अगर आपने मल्टीपल एंट्री वीजा ट्रांजिट का लेना है तो आपको 14,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, 14,700 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये ट्रांजिट वीजा सिंगल एंट्री से डबल हो जाएंगे। लेकिन विजिट वीजे के लिए आपको जो फी अदा करनी पड़ेगी वो 25,000 रुपए है। तकरीबन 23,500 फी थी, अभी थोड़ा सा डॉलर इंक्रीज होने के बाद 25,000 रुपए फी आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने फैमिली वीजे के साथ एंटर होना है या कह रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री वीजा लेना है, देन आपको 65,000 रुपीज तक वीजा फी अदा करनी पड़ेगी। और ये जो वीजा है ये आपको 90 डेज के लिए वैलिड होता है। आप 90 दिन का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में लोग क्या करते हैं, तुर्की जाने के बाद रेंट पे घर हासिल करने हैं, उसके बाद टीआर अप्लाई कर देते हैं और टीआरसी अप्लाई करने के बाद टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाता है। उस पे आप 1 साल तक के लिए फर्दर तुर्की में रह सकते हैं और उसके बाद इसको रीन्यू करवा लेते हैं या फिर वहां पे जॉब हासिल कर लेते हैं और वर्क वीजा हासिल करने के बाद मजीद आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है। जहां तक डॉक्यूमेंट की बात है, आपके पास 2 अदद पिक्चर होनी चाहिए। 6 मंथ के लिए पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। आपने ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है जो $60,000 को कवर करती हो। ये 12 से 15,000 रुपए में आपको अनातोलिया ऑफिस, जहां से आपने तुर्की का वीजा अप्लाई करना और बायोमेट्रिक करवाना है, वहीं से ही आपको मिल जाएगा। तुर्की का अगर ई वीजा चाहते हैं तो ई वीजा भी आप हासिल कर सकते हैं। आपको होटल रिजर्वेशन और फ्लाइट टिकट करवानी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि आपने इसको बुक करवाना है। पेड बुकिंग आपने नहीं करवानी, क्योंकि आपका वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, आपका वीजा डेट भी आगे पीछे हो सकती है। लिहाजा ये आपको तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से, इनकी जो इमिग्रेशन ऑफिसर इनकी तरफ से अलाउ है कि आप जस्ट होटल और फ्लाइट टिकट जो है रिजर्व करवाएं, पेड ना करें इसको। FRC MRC प्रोवाइड करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको ट्रेवल प्लान और कवरिंग लेटर देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट आपको 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 10 दिन तक की आपकी बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस कार्ड और NTN नंबर आपका होना जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट काफी दोस्त पूछते हैं कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 लाख रुपए तक भी है तो आप एलिजिबल हैं बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करके वीजा हासिल करने के। लेकिन आपने जितने भी ये डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं सारे के सारे A4 साइज में होने चाहिए, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट छोटा हो, कोई डॉक्यूमेंट बड़ा हो तो वो आपका सबमिट नहीं होगा। आपने A4 साइज में तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। प्रोसेसिंग टाइम 14 दिन का होगा। 14 डेज के अंदर अंदर आपका वीजा लग जाएगा। लेकिन तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने खुद भी सर्च किया है, इन्होंने खुद कहा हुआ है कि कम अज कम आपने 2 से 3 माह का ड्यूरेशन रखना है अप्लाई करने के लिए। मतलब आप कम अज कम 3 माह, अगर आप जाना चाहते हैं तुर्की में तो 3 माह पहले आप अप्लाई कीजिएगा।
ताकि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। पहले तुर्की की वीज़ा फ़ी कम होती थी, अभी तुर्की ने वीज़ा फ़ी बढ़ा दी है, लेकिन इसको बढ़ाने के साथ ये फ़ायदा हुआ है कि थोड़ा सा रश भी कम हुआ है और आपकी वीज़ा रेशो भी तकरीबन 80% हो गई है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास 2-3 ममालिक की होगी तो तुर्की का वीज़ा कोई भी रिजेक्ट नहीं करता। एनटीएन नंबर होने के साथ साथ आप एनटीएन रिटर्ने जमा करवाते हैं, या अगर आपका बिजनेस है, चैम्बर का कार्ड है, तमाम का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, एसेट आपके पास है, आपके पास कोई शॉप है, लैंड है, आपके पास कोई गाड़ी है, जो भी एसेट है प्रोवाइड करते हैं, फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको तुर्की का वीज़ा मिल जाता है, आप तुर्की का विजिट कराते हैं, उसके बाद आपको यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका का वीज़ा हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि तुर्की एक टूरिस्ट कंट्री है। तुर्की के वीज़े की बहुत ज़्यादा वर्थ है। लिहाजा अगर आपके पास सिर्फ एक कंट्री तुर्की का ही वीज़ा है तो आपका पासपोर्ट बहुत ज़्यादा वर्थ रखता है, उस पर आप बड़े ममालिक का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन तुर्की का वीज़ा अगर आप चाहते हैं रिजेक्शन ना हो तो देन देखिए, आप दुबई में जाते हैं जॉब हासिल करने के लिए तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो बन गई एक कंट्री की। आप सऊदी अरबिया में उम्रा करने जाते हैं तो आपकी उस कंट्री की भी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। इस तरह आप मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे कि ईरान में चले जाएं, वहाँ पे आप ज़ियारात कर लें तो वो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। तो इस तरीक़ेकार के तहत आप तुर्की में छोटी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद जा सकते हैं। एक सस्ता तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी तुर्की के लिए 2.5 लाख रुपए की टिकट है तो आपके लिए बेस्ट वे होगा कि आप पाकिस्तान में अगर हैं, पाकिस्तान से आप ईरान बाय बस चले जाएं और वहां से फिर आप बाय बस आगे तेहरान से होते हुए तुर्की में चले जाएं। तो मेरे ख्याल से अगर आप 2-2.5 लाख रुपए की फ्लाइट टिकट लेकर तुर्की जाते हैं तो आप अगर बाय बस जाते हैं तो इतने में आपका पूरा ट्रैवल तुर्की का हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपने बाय बस जाना है और वापस आपने फ्लाइट के जरिए नहीं आना बल्कि फिर ईरान के रास्ते से ही वापस आना है, तो फिर आपने जहन में रखना है कि आपने ईरान का सिंगल एंट्री वीज़ा नहीं लेना, मल्टी एंट्री वीज़ा या डबल एंट्री वीज़ा लेना है। उम्मीद है ये एक नई मालूमात थी। इस इन्फॉर्मेशन से आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो कोशिश करूंगा ये बनाऊं कि आप किस तरह से तुर्की से होते हुए उम्रा अदा कर सकते हैं, क्योंकि हज 2023 के बाद आगे उम्रा आने वाला है। मैं आपको इंशाल्लाह तरीकेकार बताऊंगा कि उम्रे का पैकेज कितने का है और आप तुर्की के जरिए से अगर उम्रा करना चाहते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात आपको मिलने वाली है। इसीलिए रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें, जो भी मेरी वीडियो आए फौरी तौर पर देख लें ताकि कोई भी लेटेस्ट मालूमात आप मिस ना कर पाएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। एडिट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाफिज साकिब को दे दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।